हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में जो मेरे भाई बहन सब इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उनकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। यूपीएसआई ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आपके लिए यह बहुत ही बेहतरीन शानदार मौका है और इस मौके को आपको ज़ाया नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 2027 में यूपी विधानसभा का इलेक्शन है। उससे पहले यह भर्ती पूरी होने की संभावना है। हो सकता है आपको 27 के पहले ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है और इस मौके को ज़ाया नहीं करना है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन क्या है, कब से आप फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसके लिए एलिजिबिलिटी, कितना फीस पेमेंट करना है, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट की बात करें, यानी कब से आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने का डेट है 12 अगस्त 2025, यानी 12 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं तो 11 सितंबर 2025, यानी 11 सितंबर 2025 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। आप देखेंगे तो 12 अगस्त स्टार्ट हो रहा फॉर्म भरना और 11 सितंबर लास्ट डेट है। तो ऐसे में आपके पास 29-30 दिन हो रहा है, लगभग 1 महीना मान लीजिए। तो 1 महीना का समय है, फॉर्म आपको पर्याप्त समय है, काफ़ी पर्याप्त समय है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, कहते हैं कोई नहीं, हम लास्ट में फॉर्म भर देंगे। क्या होता है उनके साथ कि सर्वर का इशू हो जाता है, उनका फॉर्म सबमिट हो ही नहीं पाता है और फॉर्म से वंचित रह जाते हैं, तो बाद में पछताते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। आपको 12 अगस्त से फॉर्म भरना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसका लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट। फीस पेमेंट का आप देखेंगे तो यही है 11 सितंबर 2025, यानी जो लास्ट डेट है वही आपका 11 सितंबर 2025 इसका फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है, यानी एक्स्ट्रा दिन आपको नहीं मिल रहा है उसी दिन। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम डेट लिखा है नोटिफाई सून, यानी क्लियर एग्ज़ाम डेट मेंशन नहीं किया गया, आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, तो जैसा कि आप जानते हैं 2027 में यूपी विधानसभा का इलेक्शन है, तो उससे पहले ये भर्ती पूरी होने की संभावना है और इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है। पहले आपका इसमें रिटेन होता है, फिर फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, तो प्रोसेस लंबा है। आप एग्ज़ाम डेट की हम बात कर लेते हैं क्या हो सकती है। तो देखिए, 11 सितंबर लास्ट डेट है, तो इसके 3 या 4 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 से 4 महीने बाद एग्ज़ाम होने के पूरे चांस है। क्योंकि इलेक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ, 2027 में इलेक्शन है, ये भर्ती पूरी होने की संभावना है, तो ज़्यादा दिन का आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। 3 से 4 महीने बाद एग्ज़ाम होने की संभावना है, मान के चलिए आप। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आप कितना फ़ीस पेमेंट करेंगे। तो देखिए, जर्नल, EWS, OBC इनके लिए 500, यानी जनरल, EWS, OBC 500 फीस है, और SC ST के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 400 फीस आप पेमेंट करेंगे। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो जो एज लिमिट है एक साथ, यानी 1 जुलाई 2025 काउंट किया जाएगा, एक साथ 2025 तक आपका काउंट किया जाएगा। इसके लिए जो मिनिमम एज है, कम से कम आपका उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अगर हम बात करें तो 28 साल होनी चाहिए। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 यानी 28 साल होनी चाहिए। इसके लिए OBC SC ST के लिए कुछ उम्र में छूट भी हैं, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप देख लीजिएगा कितने साल का छूट आपको मिलेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट के बारे में, कितना पोस्ट रहने वाला है। तो देखिए, टोटल आपका 4543, हम इसको कम भी नहीं कह सकते
काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं अच्छे से पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना पोस्ट कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो पोस्ट भी ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है ना, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप क्या करिए, विस्तृत इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया क्या वो दिया होगा, आपको रनिंग कितना करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप डाउनलोड करके देख लीजिए। क्योंकि वाइट बोर्ड पे इतना बताना स्पेस नहीं है तो संभव नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन। आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप एक सीट अपना सुनिश्चित कर सके। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा इसका एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न, और कैसे आपको तैयारी करना है जिससे कि आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकें और आप एक सीट अपनी पक्की कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।